नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ की शर्मसार करने वाली खबर से। यूपी की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई है। अखिलेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पिता पर एक दलित छात्रा से छेड़खानी करने का आरोप है। पीड़ित छात्रा के मुताबिक वो कॉलेज खत्म होने के बाद ऑटो से घर लौट रही थी, तभी राज्य मंत्री के पिता भी जबरन उसी ऑटो में बैठ गए। छात्रा का आरोप है कि ऑटो में बैठने के बाद बुजुर्ग शख्स उसके साथ गलत हरकत करने लगा, जिसके बाद हजरतगंज चौराहे पर चलती ऑटो से वो छात्रा कूद गई और वहां मौजूद पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस वालों ने दलित छात्रा की शिकायत पर आरोपी शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोप है कि राज्य मंत्री के पिता होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपी को छोड़ने लगी। और इतना ही नहीं, यूपी की तेज तर्रार पुलिस ने उल्टा उस पीड़ित दलित छात्रा के खिलाफ ही चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया। IBN 7 के पास में छेड़खानी का शिकार हुई दलित छात्रा की FIR की कॉपी भी मौजूद है और ये शिकायत पीड़ित छात्रा के पिता ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में लिखवाई है। शिकायत के अनुसार जो शिकायत की गई है, FIR जो कॉपी, उसमें लिखा है कि मेरी बेटी BA में पढ़ती है और 9 सितंबर को वो कॉलेज खत्म होने के बाद ऑटो से लौट रही थी। बर्लिंगटन चौराहे के पास में ओम प्रकाश द्विवेदी नाम के शख्स ने ऑटो रुकवाया और वो भी उसमें बैठ गया। ओम प्रकाश द्विवेदी उसी कॉलेज में पढ़ता है। ऑटो में बैठने के बाद वो मेरी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा और इसके बाद मेरी बेटी ने हजरतगंज चौराहे पर पहुंचकर शोर मचाया तो वहां पर मौजूद पुलिस और जनता ने उसको बचा लिया। तो ये पूरा मामला है। FIR की कॉपी भी जो उसका मजमून है और जो उसमें चीज़ों का जिक्र किया गया है वो भी हमने बताई, लेकिन उसके बाद में मामला क्या है ये और ज़्यादा विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शलभ, हमने देखा किस तरह का पूरा मामला सामने आया है। राज्य मंत्री के पिता हैं, उन पर मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर वो पूरा मामला बदल गया। अभी तक की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो किस दिशा में अब ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए, पुलिस पूरी तौर पर दबाव में है, पूरी तौर पर सियासी दबाव में काम कर रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ये जो छात्रा है चलती टेम्पो से, चलती ऑटो से कूदी थी। जब ये वहां कूदी तो वहां पे आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, पुलिस के लोग भी इकट्ठा हो गए और इस छात्रा ने रो रो के ये बताया कि ऑटो में बैठा एक शख्स उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, उसके साथ छेड़खानी कर रहा था और उसके बाद लोगों ने जो आरोपी था उसको पकड़ लिया, उसको पीटने जा रहे थे, पुलिस ने उसे बचाया, उस आरोपी को थाने पर ले जाया गया। पुलिस के तेवर बहुत सख्त थे। जो बच्ची थे उसके पिता पहुंचे, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला कि जो आरोपी है वो एक राज्य मंत्री का पिता है, उसके बाद से पुलिस के तेवर बदले। ना सिर्फ आरोपी को छोड़ा गया थाने से, बल्कि जो छात्रा है, पीड़ित छात्रा है, उल्टे उसके खिलाफ पॉकेट से पैसे चुराने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपने आप में बहुत हैरान करने वाली घटना इसलिए है क्योंकि लखनऊ की घटना है नैना, और बिल्कुल हजरतगंज इलाके की घटना है जो कि मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल पास में है। और ऐसे में निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो जो पीड़ित छात्रा है उसके खिलाफ क्रॉस FIR की गई है, जो कि सीधे तौर पर कानून का भी उल्लंघन है। कानून ये कहता है कि कोई पीड़ित छात्रा अगर मुकदमा दर्ज कराती है या कोई भी पीड़ित मुकदमा दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ मुकदमा ना लिखा जाए, क्योंकि इसके पीछे सवाल यही खड़ा होता है। दबाव यहाँ पर जाहिर तौर से होगा, राजनीतिक दबाव होगा, लेकिन जिस तरह से क्रॉस FIR दर्ज की गई है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित और भी ज्यादा अब तो आहत हो रही होगी। क्या अब किसी तरह की कोई और ऐसी राह नजर आती है कि उसे इंसाफ मिलता नजर आएगा? देखिए, अभी थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि पूरी तौर पर पुलिस दबाव में है, लेकिन जिस तरह से ये मामला उठा है और इसको लेकर पुलिस बैकफुट पर है। कोई भी बड़ा अधिकारी कल रात से इस घटना पे जवाब देने को नहीं आ रहा है। क्रॉस FIR कराने के पीछे जो सबसे बड़ी मंशा है वो ये है कि छात्रा को इस कदर डरा दिया जाए कि वो अपना मुकदमा वापस ले ले। उसके ऊपर उल्टा इतना केस लाद दिया गया है कि वो इस पूरे मुकदमे में समझौते करने के लिए मजबूर हो जाए, ये मंशा रही है। और ऐसे में निश्चित तौर पर अभी तक जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको रिएक्ट करना चाहिए था। लखनऊ की घटना है, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, 1090 की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन चलती ऑटो से ये लड़की कूदी है, उसको चोटें भी आई थी, वो रो रही थी, वहां पे तमाम लोगों ने इस घटना को देखा है। इसके बावजूद पुलिस ने जो छेड़खानी का आरोपी राज्य मंत्री का पिता है, ना सिर्फ उसको छोड़ा बल्कि उल्टे पीड़ित छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर अब इस पीड़ित दलित छात्रा को इंसाफ कब मिलेगा? वो भी यही इंसाफ की गुहार लगा रही होगी। शलभ, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।